हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर के एक कोर्स से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी का नाम शायद आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर और वेटनरी कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो परसों भी अपलोड की थी, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं। तो इन केस आपको फर्दर कोर्सेज के बारे में जानना है कि आप यहां से बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बैचलर इन वेटनरी साइंस बीवीएससी कैसे कर सकते हो, और भी तरह तरीके के यूजी कोर्सेज हैं। ठीक है, जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक अच्छी बात और ये है कि यहाँ पर जो बीवीएससी कोर्स है बैचलर इन वेटनरी साइंस, वो आपको बिना नीट दिए भी मिल सकता है। ठीक है, वहां पर जो एडमिशन है वो आपको बिना नीट में अपीयर हुए भी मिल सकता है। बस आपको उनका क्या जो डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, बाकी नीट के थ्रू भी इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में सीट्स फिल होती हैं जब नीट की ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। क्लियर है? तो इन केस सपोज आपका नीट से नहीं हो पा रहा है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को फिल करके भी बीएससी एग्रीकल्चर या फिर जो आपका बीवीएससी कोर्स है बैचलर इन वेटनरी साइंस, उसमें एडमिशन ले सकते हो। और कंपटीशन इतना ज्यादा उसमें टफ नहीं होता है। ठीक है, पेपर का जो लेवल है वो नीट से थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो वो वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग या फिर और जो फर्दर कोर्सेज है उनके जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं वो आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले वो हम करेंगे इसी जीबी पंत यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही अच्छे कोर्स के बारे में, जो है आपका डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी प्रोग्राम। ठीक है, तो डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी के बारे में बता देता हूं। जैसे आपने डी फार्मा बेसिकली सुना होगा, जो कि एलोपैथिक मेडिसिन में होता है। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन की एलोपैथिक मेडिसिन होती है उसके बारे में आपने डी फार्मा के बारे में सुना होगा, बी फार्मा सुना होगा। तो ये वाला जो कोर्स है ये डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी, यानी कि जो मतलब वेटनरी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एनिमल्स के जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं, तो उन मेडिसिन की जो स्टडी वगैरह होती है वो आपको इस कोर्स में करवाई जाती है। अब ये कोर्स इतना यूनिक क्यों है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कोर्स इतना यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके कॉलेजेस आपको जो है काफी कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में तो मतलब बहुत ही कम ये कोर्स है, और बाकी उत्तराखंड में भी मेरे हिसाब से शायद किसी प्राइवेट कॉलेज में ये नहीं है। ठीक है, और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो सिर्फ इसी कॉलेज के अंदर अभी स्टार्ट हुआ है। तो 2 साल हो चुके हैं स्टार्ट हुए। 2021 में भी इसमें एडमिशन हुआ था, 2022 में भी हुआ था, अब 2023 में भी होगा। अभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। मार्च के फर्स्ट वीक में जहां तक उम्मीद है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अलर्ट रहना, बाकी चैनल से जुड़े रहोगे तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये आपका 2 साल का रहने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कितनी सीटें हैं, क्या फीस रहेगी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी का नाम आपने देख लिया, ये उत्तराखंड पंतनगर में है। ठीक है, जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो काफी बड़ी यूनिवर्सिटी, काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आपको किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन मिलता है तो आप अपने आप को लकी समझो। ठीक है, तो अब हम लोग नीचे चलते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है। ठीक है, और ये कोर्स काफी अच्छा है। ठीक है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये कोर्स मुझे काफी सही लगता है। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते किसी चीज में, मतलब आप सोचते हो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं तो ये ठीक है, या फिर अबव एवरेज भी हूं, तब भी आपके लिए कोर्स जो है काफी बेस्ट है। आप 2 साल का ये कोर्स करो, उसके बाद आपके लिए काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है ना। अब उसके बाद जो है यहाँ पर कोर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ लिखा है कि 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी फार्मेसी, 4 सेमेस्टर प्लस 60 डेज इंटर्नशिप। तो 2 महीने की इसमें इंटर्नशिप भी आपको दी जाती है, जिससे आपको जो आपका मतलब बाहर का कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है वो भी आपको देखने को मिलता है कि मेडिसिन में डीलिंग कैसी होती है, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये भी काफी सही चीज है कि आपको 60 दिन की यानी कि 2 महीने की इंटर्नशिप इसी में इंक्लूड करके दी जा रही है। ठीक है, तो डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी 2 एकेडमिक ईयर्स, 4 सेमेस्टर्स एंड 60 डेज ऑफ इंटर्नशिप। तो 4 सेमेस्टर रहेंगे इसमें। ठीक है, 2 साल का एक कोर्स रहेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी। तो जो इसकी पढ़ाई आपकी होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में करवाई जाती है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई करके आ रहा है और उसको आगे फ्यूचर में भी जो है ऐसे मतलब थोड़ा सा रिस्क लगता है इस चीज से कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम कोर्स में अप्लाई करूंगा या उसकी पढ़ाई करूंगा तो शायद मैं इतना अच्छा
ना कर पाऊँ। तो यहाँ पर जो आपकी पढ़ाई होती है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है उन कैंडिडेट्स के लिए जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, मतलब जो हिंदी मीडियम स्कूल से उन्होंने पढ़ाई करी है या हिंदी उनका मेजर सब्जेक्ट रहा है, इंग्लिश पर उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अभी तक 30 हैं। इस साल शायद ये सीट्स का नंबर इंक्रीज हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी अगर होगा तो उस पर भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी अभी के अकॉर्डिंग हम लोग पिछले जो 2 सालों में यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया गया वो 30 सीट्स के लिए हुआ है, ठीक है। तो अभी हम 30 सीट्स को ही मानकर चल रहे हैं। तो 15 सीट्स फॉर उत्तराखंड एंड 15 सीट्स फॉर अदर स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 50% सीट जो है वो यहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। तो इनकेस आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, उत्तराखंड के बोनाफाइड रेजिडेंट हो, तो 15 सीटें सिर्फ आप लोगों के लिए रखी गई हैं। और बाकी जो 15 सीटें हैं वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए हैं। और अदर स्टेट का अगर कोई कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के अलावा, सपोज SC ST OBC PWD, तो उनको रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। सभी लोग एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट की सीट्स पर, ठीक है। उसके बाद जो है रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी उत्तराखंड में अगर कोई कैटेगरी का कैंडिडेट होगा OBC SC ST EWS, तो उनको यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा उन 15 सीट्स में भी, ठीक है। बाकी मोड ऑफ एडमिशन लिखा है, तो एडमिशन टू डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी फॉर अ टोटल ऑफ 30 सीट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट प्रिपेयर्ड बाय कंसीडरिंग मार्क्स ऑब्टेन इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022-23, मतलब पिछले साल का है, फॉर 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी फार्मेसी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी और उसकी काउंसलिंग जब होती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सीट दी जाती है, ठीक है। तो बाकी ये वही लिखा है कि 50% सीटें उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए, 50% जो सीटें वो बाहर के लिए, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 10+2 और इंटरमीडिएट साइंस एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और CBSE और ICSE और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश विद 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स एंड 45% मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ PCB कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास बायोलॉजी था क्लास 12 में, ठीक है। तो आपने क्लास 12 किसी भी बोर्ड से कराओ, CBSE ICSE, आपने किसी स्टेट बोर्ड से या उत्तराखंड बोर्ड से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हो। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपके पास क्लास 12 में एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और इन 4 सब्जेक्ट में आपके पास 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से हो। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश इन चारों सब्जेक्ट को मिला के 45% मार्क्स यहाँ पर रहने चाहिए। बाकी यहाँ पर जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो है 17 साल। आपकी जो एज है मिनिमम 17 साल होनी चाहिए ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ द पेपर कंडक्शन, ठीक है। तो जिस साल भी पेपर हो रहा है, मतलब 2023 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2023 तक जो है आपकी मिनिमम एज जो है वो यहाँ पर 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी ये एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो gbpu80.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आपको फिल करना होगा। मैं बता दूंगा जब इसका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है उसकी बात कर लेते हैं। तो 1200 रुपये जो है वो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए रहेगी। 600 रुपये जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की वो SC ST के लिए रहेगी। बाकी इस साल जो है इसमें कोई अगर चेंज आता है तो वो उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी पिछले साल की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका अप्रैल में आया था, बाकी जो एग्जाम डेट है वो जुलाई में रही थी, ठीक है। लेकिन इस बार जो आपका एग्जाम है वो थोड़ा जल्दी होने वाला है क्योंकि पिछली बार जो था वो कोविड वगैरह की वजह से सब कुछ अफेक्टेड था। तो इस बार आप ये एग्जाम जो है जून में मानकर चलो, जून में आपका किसी भी टाइम हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट वीक में हो, सेकंड वीक में हो या फिर मिड जून के बाद हो, ठीक है। तो आप अपनी ये सोच के चलो कि आपके पास मई तक का टाइम है तैयारी करने के लिए। इसमें जो सिलेबस आता है वो आपका 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे आगे सिलेबस की, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। बाकी जो इनका प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका पंतनगर और देहरादून रहता है, जो दोनों उत्तराखंड के अंदर ही हैं, ठीक है। तो इनकेस अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो आपको उत्तराखंड आना पड़ेगा ये एग्जाम देने के लिए। आपके 2 सेंटर यहाँ पर दिए हैं, हो सकता है कि इस साल से अगर सेंटर बढ़ा दें तो अगर बढ़ाएंगे तो वो उत्तराखंड में ही रहेंगे, लेकिन ठीक है। तो पंतनगर और देहरादून 2 इसके यहाँ पर सेंटर रहते हैं, ठीक है। बाकी अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सब्जेक्ट एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये लिखा है कि ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी कोर्स शैल टेक सब्जेक्ट मैटर टेस्ट कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चंस ऑफ 400 मार्क्स, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन जो वो आपका 4 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले हैं। सब्जेक्ट मैटर टेस्ट विल बी कंडक्टेड विदाउट एनी ब्रेक फ्रॉम 10 AM to 1 PM। तो 3 घंटे का यहाँ पर पेपर रहेगा आपका, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। द क्वेश्चन पेपर शेल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद 4 मल्टीपल चॉइसेस एंड शेल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ शायद उन्होंने थोड़ी गलत लिख दिया, मतलब 2 घंटे का हो गया, 3 घंटे का हो गया, ये नहीं पता इसमें। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि ऊपर इन्होंने 10 से 1 लिखा है, फिर नीचे 2 घंटे लिखा है। ठीक है, तो अब ये भी हो सकता है कि देखो 2 घंटे का पेपर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 100 क्वेश्चन ही हैं। तो 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स काफी ज्यादा टाइम है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे का टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि 2 घंटे का टाइम ही हो, उसमें आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हो। बाकी लिखा है द कैंडिडेट shall have question paper consisting of questions of physics 25 questions, chemistry 25 questions and biology 50 questions which will comprise 25 questions of zoology and 25 questions of botany। ठीक है, तो पेपर का जो पैटर्न है वो आपको समझ आ गया होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के 25-25 क्वेश्चंस और बायोलॉजी जो है उसके आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सपोज आपकी फिजिक्स वीक है, थोड़ी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, लेकिन बायोलॉजी अच्छी है, तो बायोलॉजी जो है वो आपका 50% पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप बायोलॉजी पे अच्छे से फोकस कर लेते हो, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पे फोकस कर लेते हो, थोड़ा बहुत जो है फोकस अपना फिजिक्स पे कर लेते हो, तो आराम से आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि 4 मार्क्स जो है वो आपको हर करेक्ट आंसर पे करने के लिए मिलेंगे और 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1/4 की जो है या फिर 0.25 मार्क्स की जो है, मतलब आपके यहाँ पर 0.25% जो है वो उसकी आपके यहाँ पर जो है 25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, और द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। समझ आ गई बात? ठीक है, बाकी बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एडमिशन है वो वही है कि आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज किसी के सेम मार्क्स होते हैं तो जो ऑर्डर है वो इस तरीके से दिया जाएगा कि पहले केमिस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे, फिर बायोलॉजी को, फिर फिजिक्स को। ठीक है, ये सब चीज़ें बात की बातें, फिर एडमिट कार्ड, काउंसलिंग, ये सब आपको बाद में करना होगा। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी फीस के बारे में आपको बता देता हूँ कि फीस कितनी रहेगी। तो ये लिखा है कि फी एंड रिफंड ऑफ फी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और एडमिशन। तो फीस आपकी कितनी रहने वाली है वो देख लो। काउंसलिंग फीस जो है वो आपको 500 रुपये जमा करनी पड़ेगी जब आप अपना काउंसलिंग करवाओगे एग्जाम देने के बाद। उसके बाद जो डिप्लोमा कोर्स की फीस है वो 50,000 रुपये। ठीक है, तो ये 50,000 रुपये पर सेमेस्टर आपकी फीस है। एडमिशन फीस जो है वो 10,000 रुपीज़ है। ट्यूशन फीस जो है आपकी 10,000 रुपीज़ है। इंटर्नशिप फीस जो है वो आपकी 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो ये जो है ये आपकी पर सेमेस्टर की फीस इतनी रहने वाली है। ठीक है, तो इंटर्नशिप फीस जो है वो शायद आपकी एक ही बार जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। ट्यूशन फी और जो एडमिशन फी है ये भी शायद हो सकता है एक ही बार जाएगी। ठीक है, और बाकी जो डिप्लोमा कोर्स की फी है ये शायद हर सेमेस्टर जाएगी। ठीक है, अब ये भी इन्होंने इतना अच्छे से क्लियर नहीं करा है क्योंकि ऊपर जो लिखा है वो उन्होंने फी पर स्टूडेंट पर सेमेस्टर लिखा है, लेकिन नीचे अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे लग नहीं रहा है कि वो पर सेमेस्टर की इतनी ज़्यादा फीस होगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर आइडिया लगाना चाहो तो अप्रॉक्सीमेटली ये लगा सकते हो कि 50-60 हज़ार रुपये एक महीने एक सेमेस्टर का जो वो आपका यहाँ पर खर्चा रहने वाला है। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी कोर्स जो है वो ये काफ़ी अच्छा है, तो अगर कोई भी जो है वो इसमें एडमिशन लेने की सोच रहा है तो वो इसके लिए जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, 11th और 12th का सिलेबस पढ़े। ठीक है, यहाँ पर सब टॉपिक्स वगैरह भी दिए होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। बाकी ये इसका सिलेबस भी दिया गया है इसी PDF के अंदर, और ये सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे कई बार बोला, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करो। क्योंकि देखो मैंने काफ़ी टाइम पहले भी ये स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो सिर्फ 1 या 2 फॉर्म फिल कर देते हैं और लास्ट में क्या होता है कि वो सपोज इतना एफर्ट नहीं कर पाते, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते अपने एग्जाम्स में, तो होता ये है कि वो 1-2 अपॉर्चुनिटीज से तो बाहर हो गए और बाकी कोई और अपॉर्चुनिटी उनके पास बचती ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए अपनी अपॉर्चुनिटीज को जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे, मतलब जितने ज़्यादा कोर्सेज के बारे में आपको पता होगा, उतना ज़्यादा जो है आप अप्लाई कर पाओगे, और अप्लाई करने के बाद जो है कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट अच्छे कोर्सेज होते हैं उन पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, तो अगर आप चैनल पर नए होगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी आपको इसके रिगार्डिंग ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी आपको वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। और कोई भी अगर डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग या और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है।